बिगेस्ट साइन ऑफ वीकनेस जो कि तुम लोगों को दिखाते हो, जिसकी वजह से लोग तुमको वीक समझते हैं, तुमको टेस्ट करते हैं, तुमको बुली करते हैं भाई। कई सोशल ग्रुप्स, अगर तुम उन लोगों के बीच में चले जाओगे तो तुम लोग को वो लोग बहुत ज्यादा ही अपना एक हंसी का जो कैरेक्टर रहता है वो बना के रखते हैं, जोकर काइंड ऑफ, जिसको हर कोई रोस्ट कर रहा है। अब अगर वो लोग गैंग अप हो जाते हैं तो उसके बाद तुम किसी को रोस्ट भी नहीं कर पाते अगर तुम्हारा रोस्टिंग स्किल अच्छा भी हो तो, क्योंकि हमेशा हम लोग एक परफेक्ट तरीके से सोशली कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं। इसी वजह से हम लोग बुली होते हैं फर्स्ट प्लेस में। एंड अगर तुम रोस्टिंग स्किल्स या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हो जिसको तुम सीख लोगे, उसके वजह से तुम बुली नहीं होगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है भाई। तुम इसको इजीली चेंज कर सकते हो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में ही। तुम या तो जितने भी फैट हो, जितने भी स्किनी हो, तुम अपने बॉडी में कुछ भी फिजिकली चेंज नहीं करोगे, जस्ट अपने माइंडसेट और अपने बॉडी लैंग्वेज में चीजें अगर चेंज करोगे तो ये इंस्टेंट रेस्पेक्ट लाता है, जो कि मेरे को भी बिलीव नहीं होता था ऐसा सुनना। बिलीव करो भाई, लेजिट में जब एनवायरमेंट्स में घुसता हूँ जहाँ पे लोग अगर कुछ फिशी काइंड ऑफ वे में एक्ट कर रहे होते हैं, लोगों को टेस्ट करते रहते हैं, अगर मैं वहां पे जाता हूँ तो लोग फियर में आ जाते हैं लेजिट। मेरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से वो लोगों को बहुत ज्यादा ही इंटिमिडेट कर देता है। एंड ये प्रूफ मैं लेजिट अपने आंखों से देखा हूँ। एंड मेरे को कभी बिलीव नहीं होता था और मेरे को कभी ऐसा बॉडी लैंग्वेज बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी लोग जो जिस प्रकार से तुम लोग को टेस्ट करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग का सर्वाइवल वायरिंग है, अगर ट्राइब्स में कौन सा अल्फा मेल होता है उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, अगर वो आ जाए तो बीटा मेल्स को कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें बहुत रियल है। सबकॉन्शियसली लोग करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता है ये चीजें। तुम अगर कॉन्शियसली नोटिस करोगे बहुत इन डिटेल में तब तुमको समझ में आएगा, लेकिन ऐसे डे टू डे लाइफ में इतने आसानी से चीजें दिखते नहीं है। एंड लेजिट भाई तुम मेरा बात मानो, मैं फील किया हूँ इस चीज को, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक स्किनी किड था जिसके पास कोई भी एवरेज तरीके से एडवांटेज नहीं था। मैं पूरी तरीके से एवरेज आदमी था, कुछ भी स्पेशल नहीं था मेरे अंदर। मेरा हाइट भी एवरेज है, वेट भी एवरेज है। अभी तक मैं जस्ट स्किनी से थोड़ा सा मस्कुलर हुआ हूँ, बस ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैं अपने माइंडसेट में, बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस किए हूँ, जिसकी वजह से रेस्पेक्ट जो मेरा था, मैं बुली हुआ करता था लेजिट, उससे टॉप लेवल में पहुंच गया है जहाँ पे लोग अब मेरे को टेस्ट तो करते नहीं है। पहली बात, मैं ग्रुप्स में इजीली शामिल हो पाता हूँ। अगर मैं वो लोग के इन ग्रुप में बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं होता हूँ तो भी वो लोग मेरे को इज्जत से बात करता है, हर एक आदमी बैठाता है भाई ग्रुप में। मैं कभी भी उन लोग के ग्रुप में इतना ज्यादा लाइक पूरी तरीके से घुस नहीं जाता हूँ। मैं बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हूँ, कभी भी एक ग्रुप में पूरी तरीके से घुसा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हर ग्रुप मेरे को रेस्पेक्ट करता है जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं अपना बॉडी लैंग्वेज को डेवलप किया। एंड सबसे पहले तो तुमको अपना वीक बॉडी लैंग्वेज चेंज करने के लिए, जो टेक नर्ड है, तुम लोग का टेक टाइप का नेक है, टेक नर्ड टाइप का, उसको आगे जो गिर रहा है उसको तुम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इजी तरीका जो रहता है वो चिन टक्स रहता है भाई। चिन टक अगर तुम लोग को नहीं पता तो एक दीवार के पास तुमको चिपकना है, पूरा अपने पैर से लेके बैक तक चिपकाना है, और जो चिन है अपना उसको ऐसा करके टक करना है, जिससे तुम लोग का जो नेक में मसल्स है वो थोड़ा सा रिलीज होगा। उसके बाद तुम्हारा जो नेचुरल पोस्चर है वो वापस से आएगा। चिन तुम्हारा सबसे पहले तो पूरी तरीके से अपना जो नेक है वो सपोर्ट करना चाहिए तुम्हारे हेड को। अगर तुम एकदम से नेक को आगे रखोगे तो ये बहुत गंदा लगता है, ये बहुत सबमिसिव लगता है। तुम अपने बॉडी को क्लोज कर रहे हो। क्लोज बॉडी लैंग्वेज जानवर कब करते हैं ये सोचो। जानवर लोग के पास जब वो लोग को खतरे का अंदाजा होता है तब वो लोग अपने बॉडी में सिकुड़ जाते हैं भाई। वो लोग अपने चेस्ट या फिर फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कई एनिमल्स का तुम लोगों ने देखा होगा, वो लोग या तो अपने जमीन के अंदर सिर घुसा लेते हैं, ऑस्ट्रिच वगैरह, या फिर कई लोग अपने बॉडी को पूरी तरीके से कवर अप कर लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही हम लोग के अंदर भी होता है, ह्यूमंस के अंदर। अगर तुम अपने बॉडी को कवर अप करते रहोगे, अपने चेस्ट वाले रीजन को, अपने फेस वाले रीजन को, तब तुम ये शो कर रहे हो कि तुम अपने आप में ओपन नहीं हो, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। और वहां पे लोग जो तुम्हारा मेंटल स्टेट खराब है, जो जिससे तुम नेचुरली इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, उसी को पिक करते हैं सबकॉन्शियसली। एंड इसकी वजह से ही लोग तुमको बुली करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नेक को फिक्स करो, उसके बाद अपने चेस्ट को ओपन आउट करो भाई। चेस्ट को जितना ओपन आउट कर सकते हो उतना ओपन आउट करो। नेचुरली चेस्ट ओपन ही रहता है, लेकिन तुम बार बार ऐसे झुक के बैठ रहे हो, उसकी वजह से चेस्ट तुम्हारा सिंक इन हो जा रहा है। अगर तुम एक्सरसाइजेस करोगे चेस्ट के, पुशअप्स पुलअप्स नेचुरली करोगे, जिससे तुम्हारा बैक भी सपोर्ट करे तुम्हारे चेस्ट को, तुम्हारा चेस्ट भी डेवलप होगा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगेगा तो ओपन आउट होगा, तब तुम इस तरीके से अपने चेस्ट को ओपन आउट कर सकते हो। शोल्डर्स जब तुम वॉक करते हो तो थोड़ा सा स्वे लाना है तुमको शोल्डर्स में। अब ये बहुत फेक तरीके से नहीं करना है, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं करना है, एकदम हल्का हल्का स्वे लाना है। तुम्हारा नेक, तुम्हारा जब चेस्ट आउट रहेगा, जब तुम्हारा शोल्डर स्वे करेगा, तो ये तीन चीजें जो है अपर बॉडी में, जस्ट इस वाले रीजन में, जिससे तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन दिखा रहे हो, उस चीजों से ही बस लोग तुमको इजिली जो बुली करते हैं वो करना बंद कर देंगे भाई। अगर तुमको और रेस्पेक्ट लाना है तो सबसे पहले ये चीज नोटिस करो कि तुम अगर कभी भी चल रहे हो कहीं पे भी, तो आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम अपने हाथ को कहाँ पे रख रहे हो, नेचुरल तरीके में उसको स्वे होने दे रहे हो, या फिर पॉकेट में डाल के चल रहे हो, या फिर अपने आप को क्लोज कर ले रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो तो ऐसे हैंड्स को फोल्ड कर ले रहे हो। ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना है। जब तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, इजीली आई कांटेक्ट मेंटेन करना है,
हाथ जब चलते हो नॉर्मली तो उसको नॉर्मली बाहर चलने देना है, जैसे नॉर्मल परेड्स वगैरह टाइप का एकदम हाथ को इधर उधर नहीं करना है, नॉर्मली नेचुरली जितना हो रहा है उतना होने देना है। शोल्डर स्वे के साथ जब तुम इस हाथ के मूवमेंट को अच्छे से मैच कर पाओगे, यानी कि नेचुरल तरीके में जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ओपन अप हो जाएगा, ये चीजें कॉन्शियसली तुमको भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्लोज है, लेकिन ये नेचुरली होने लग जाएगा, एक टाइम के बाद तुमको पता चल जाएगा। एंड तीसरे तरीके से जब तुम बात कर रहे हो तो अपने बॉडी को क्लोज नहीं करना है, पॉकेट वगैरह में हाथ नहीं डालना है, नेचुरली बात सुन रहे हो, अगर इतना करोगे तो तब तुम लेवल 2 में पहुंच जाओगी। ऐसा ये जो नॉर्मल लेवल है जहां पे लोग तुम नॉर्मली इंटरेक्ट कर पाओगे। अगर तुमको तीसरा लेवल के बारे में जानना है तो सबसे पहले तो अपना फिजिक के ऊपर काम करो भाई। तुम्हारा क्लोथ्स एकदम फिटेड होना चाहिए, ओवर साइज अगर तुम पहन रहे हो तो भी तुम्हारा बॉडी का सिलुएट एकदम इजीली नोटिस होना चाहिए। जिम जाना इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को जितना ज्यादा फ्री कर पाओगे, ओपन कर पाओगे, जितना ज्यादा तुम स्पेस ऑक्यूपाई कर पाओगे अपने बॉडी के थ्रू, उतना ज्यादा लोग तुमको फियर करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं। ये लेवल 3 में चीजें बता रहा हूँ। तुम जितना ज्यादा साइज में बड़े होगे, फीमेल गेस या फिर एब्स के चक्कर में बिल्कुल मत जाना। अट्रैक्शन भाई तुमको बाद में चाहिए होगा, लेकिन अभी लोगों से जब तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, तुमको कोई बुली करके चले आ रहा है, अगर तुमको ये चीजें पता चल रही है तो कैसे भी करके फैट गेन करो, मास गेन करो, मसल गेन करो, कुछ भी करो, बस अपने बॉडी का जो स्किनी है, स्किनी नेचर है, उसको हटाओ। अगर तुम बहुत ज्यादा ही फैट हो, स्किनी फैट हो, जिसमें तुम्हारा हाथ भी उतना मोटा नहीं है, एकदम पतला सा लगता है, तो आर्म्स का ट्रेनिंग चालू करो। और उसके बाद जो अपने बॉडी है उसको और थोड़ा सा बल्क अप करोगे तो अपने आर्म्स वगैरह में कैसे भी फैट लाने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का चालू करो। तुम्हारा बॉडी एकदम स्किनी फैट एस्ट्रोजन में हाई होगा, इसलिए तुम्हारा पेट रीजन में स्टोर कर रहा है। अगर तुम अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हो, विटामिन D3 सप्लीमेंट लेने चालू करो। जिंक इम्यून सिस्टम तुम्हारा बूस्ट करेगा। एक्सरसाइजेस करोगे जब नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाले, लेग्स का एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हारा जब ओवरऑल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हाई होगा। स्लीप क्वालिटी अपना बढ़ाओ। 8 घंटे सो रहे हो तो 10 घंटे सो, 10 घंटे सो रहे हो तो 11 घंटे 12 घंटे सो भाई, कम से कम अपना स्लीप टाइमिंग बढ़ाओ, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ेगा तब तुम्हारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी का चेंज होगा। अगर तुम एकदम से पेट वाले रीजन से फैट हो, तुम्हारा हाथ बहुत स्किनी लगता है, तो वो भी रिस्पेक्ट नहीं लाता है। अगर तुम अपने बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज कर पाओगे टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तुम फीमेल्स की तरह अपनी बॉडी में फैट स्टोर नहीं करोगे, मेल्स की तरह फैट स्टोर करोगे, जहाँ पे तुम्हारे चेस्ट वगैरह में भी फैट आने का चालू होगा, उसके बाद आर्म्स में फैट आएगा नेचुरली, तब तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा बैलेंस लगेगा। एक्सरसाइजेस जब तुम इसके बिटवीन में करोगे, मसल मास गेन होगा, तो इसकी वजह से तुम्हारा बॉडी और अच्छा एक शेप में लगेगा। तुम्हारा फैट जो कवरिंग है उसकी वजह से तुम्हारा साइज गेन और ज्यादा हो गया लगेगा। इसलिए जिम तो भाई मैंडेटरी है, ये चीज सोच लो। कैसे भी करके तुमको अपना बल्क अप करना है, अपना साइज बढ़ाना है। स्किनी हो तो कैसे करना है बता दिया मैं तुम लोग को। अंधाधुन खाओ, फैट गेन करो, एक्सरसाइज करो, तुमको जस्ट साइज गेन करने पे ध्यान देना है। हाईएस्ट ROI मिलेगा तुम लोग को बॉयज ग्रुप में, कहीं भी अगर तुम लोगों के साथ बैठते हो तो। अगर तुम फैट हो तो कैसे भी करके जस्ट अपना अपना फैट डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करो। अगर पेट में नहीं है तो, अगर आर्म्स वगैरह में होगा तो ऐसा बुली वाला सिचुएशन तुम लोग को नहीं फेस करना पड़ता होगा। एंड मेरे को एग्जैक्टली पता है भाई, अगर तुम स्किनी फैट हो, इंडियन फिजिक अगर तुम लोग का है, तभी तुम एकदम बुली होते होगे। अगर तुम्हारा फैट भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, टेस्टोस्टेरोन हाई रहता, तो तुम कभी बुली नहीं होते। ये चीजें मेरे को एकदम इनहेरेंटली पता है। मैं भाई लोगों के साथ सिचुएशन फेस किया हूँ, बहुत ज्यादा बुली हुआ करता था, एंड उससे अब लोग फियर करने लगते हैं। ये चीजें सोच के अच्छा लगता है भाई एक तरीके से। यहाँ पे मैं अपना पावर डायनेमिक किसी को परेशान करने के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम वो जो एक एवरेज किड था उसको अब आके कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। मैं अपना मेंटल पीस मेंटेन कर सकता हूँ। ये चीज समझ रहे हो, मेंटल पीस का पावर, या फिर जो चीज तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेंटल पीस ही है। इसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते भाई, कितने ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चे करते हैं, चीजें खरीदते हैं, जिससे वो लोग को लगता है कि वो लोग को पीस मिलेगा। रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगाते हैं, उसकी वजह से वो लोग को पीस मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपना मेंटल पीस इस तरीके से बहुत लेवल में प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ 10 पॉइंट अच्छा चले जाएगा, तो ये बहुत हाईएस्ट ROI चीज है, जिससे तुम्हारा सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, जिससे तुम इवेंचुअली सक्सेस अचीव कर पाओगे। नाउ तीसरे लेवल में तुम्हारा फिजिक हो गया, कैसे भी करके तुमको साइज गेन करना है। एंड अगर ये 3 चीजें कर लेते हो तो तुम इजीली इंटिमिडेट करने लग जाओगे भाई। अगर तुम हाइट मैक्सिंग इन चीजों के बारे में जान रहे हो, यानी कि तुम अगर 18 एज से नीचे हो, अगर तुम प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाते हो, ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंट्स या फिर एकदम हैवी एक्सरसाइज करने पे, जहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम जो VO2 मैक्स रहता है, या फिर तुम्हारे चेस्ट में मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, अगर ऐसे एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे कि स्विमिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, और कुछ भी एक्सरसाइजेस हो सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तुम्हारा बॉडी का एनर्जी लग रहा है, अगर ऐसे एक्सरसाइजेस करते हो तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। इसकी वजह से तुम हाइट भी बढ़ा सकते हो अगर 18 से नीचे हो तो। मैं अब 18 के ऊपर हो गया, ये चीजें मेरे को लेट से पता चली, एंड अभी भी मैं थोड़ा मोड़ा इन चीजों को कर सकता हूँ, लेकिन मैं लेजिट अभी मेंटल बैंडविड्थ मेरा उतना नहीं हो पा रहा है भाई। मैं इन चीजों को करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम, एनर्जी है, एंड ये तुम्हारा हाईएस्ट ROI देगा। अगर तुम्हारा हाइट सोचो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भी बढ़ जाता है अगर इन चीजों से, तो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव भी माने जाओगे इन फ्यूचर। तुम्हारा जो फिजिक है वो और ज्यादा अच्छा लगेगा हाइट ज्यादा होने की वजह से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मैक्स करो अपने डाइट में,
स्लीप टाइमिंग को बढ़ाओ भाई। 8 घंटा ये इनफ नहीं होता है, 10 घंटा 12 घंटा सो। अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो स्लीप जितना ज्यादा तुम ऑप्टिमाइज करोगे अपने स्लीप के अराउंड दिनों को, उतना ज्यादा तुम्हारा बॉडी ग्रो करेगा। बॉडी को तुमको कैसे भी करके ग्रो कराना है, अपना लुक्स जो है वो प्रोटीन खाओगे तो तुम्हारा बोन्स अच्छे से डेवलप होगा, तुम्हारा लुक्स एकदम अच्छे से मैक्स होगा भाई। ये सॉफ्ट मैक्सिंग चीजें है, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्ट्रक्चर है। अगर तुमको और बहुत सारी चीजों के बारे में इनके अराउंड इन डिटेल जानना है तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इन डिटेल इन सारी चीजों को समझता हूँ और मैं तुम लोग को बता सकता हूँ। क्योंकि मैं भी एक बहुत एवरेज किड था, मैं किसी गिफ्टेड किड की तरह से, मेरे को हेलो इफेक्ट नहीं मिला भाई, लोग मेरे से पहले से अच्छे से बात नहीं करते थे, मेरा कोई इंस्टेंट रेस्पेक्ट नहीं था, मेरा लुक्स इतना अच्छा नहीं था जिससे मैं लोगों को इजीली जाके कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँ। एंड एक एक चीज को मेरे को स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ा है। एंड अगर तुम लोग को ये सब चीजें जाननी है तो फिर कमेंट कर देना और किन चीजों के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।